इस सर्किट में हमारे पास पैरेलल में जुड़े अलग अलग वैल्यूज के 3 रेजिस्टर्स हैं। हम क्यों कहते हैं कि वो पैरेलल में जुड़े हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी रेजिस्टर्स के स्टार्ट और एंड पॉइंट कॉमन हैं। चलिए इन पॉइंट्स को x और y कंसिडर करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी रेजिस्टर्स में 2 कॉमन पॉइंट्स या नोड्स हैं। याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच मेजर किया जाता है। अगर 2 पॉइंट्स कॉमन है तो इसका मतलब है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। अगर आप सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पॉइंट्स x और y न सिर्फ हर एक रेजिस्टर के लिए कॉमन है बल्कि बैटरी के लिए भी कॉमन है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस V वोल्ट्स है तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स ही होगा। आप एक वोल्ट मीटर ले सकते हैं और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर बैटरी में 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स ही होगा। और हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगा? चलिए सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को I कंसिडर करते हैं। तो ब्रांच R1 में फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? चलिए उस ब्रांच में एमीटर को कनेक्ट करके पता करते हैं। हम की से प्लग को निकालकर एमीटर को R1 रेजिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। एमीटर की रीडिंग I1 एम्पियर्स पर रखते हैं। इसी तरह हम दूसरी और तीसरी ब्रांचेस में फ्लो होने वाले करंट I2 और I3 को मेजर करते हैं। इंडिविजुअल करंट्स को मेजर करके हमें I और रेजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट्स के बीच के रिलेशन मिलता है। टोटल करंट I रेजिस्टर्स में फ्लो होने वाले करंट्स के सम के बराबर है। लेकिन हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? जी हाँ, हमें इन पैरेलल में जुड़े रेजिस्टर्स के अक्रॉस ओवरऑल रेजिस्टेंस पता करना है। चलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस को RP कंसिडर करते हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट I सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर कंबाइंड रेजिस्टेंस RP के बराबर होगा। अब हमें हर एक रेजिस्टर पर ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। पहले रेजिस्टर के लिए करंट I1 पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर रेजिस्टेंस R1 के बराबर होगा। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट है। अब क्या आप ओम्स लॉ को दूसरे और तीसरे रेजिस्टर्स पर अप्लाई कर सकते हैं? आपको ये 2 इक्वेशंस मिले होंगे। हमने यहां कुछ स्पेशल नहीं किया है। पहले हमने ओम्स लॉ को पूरे सर्किट में अप्लाई किया और फिर हर एक रेजिस्टर पर अप्लाई किया। अब हमें I1, I2 और I3 के वैल्यूज को पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर यह मिलेगा। दोनों साइड्स को V से डिवाइड करने पर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन मिलता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? जब रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। हालांकि ये इस फॉर्मूला में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। अगले लेसन में एक एग्जाम्पल लेकर हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझेंगे।